हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं प्रवीण केमिस्ट्री क्लासेस। मैंने आपसे एक वादा किया था कि हम अपने सारे स्टूडेंट्स को एक ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक ऐसी सीरीज़ प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज, जिसमें एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस आपको मिल पाएंगे। एकदम ईजिली आप समझ पाओगे कि हमें क्या फेस करना है। तो हम अभी से उसके लिए तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में सॉलिड स्टेट में हमने फर्स्ट पार्ट आपको एक वीडियो दिया हुआ था, उससे रिलेटेड हमने कहा था कि सेकेंड पार्ट में हम असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस करेंगे। असर्शन रीजन एक ऐसा पैटर्न होता है बेटा, सवाल पूछा जाने का, जिसमें हमें एक असर्शन गिवन होता है, एक रीजन गिवन होता है, मतलब दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं। हमें चेक करना होता है कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है। पहले कंफर्मेशन कर लेना है कि हाँ पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। फिर दूसरी ये बात देखनी होती है कि जो रीज़न गिवन होता है वो असर्शन में जो कहा गया है, जो स्टेटमेंट है, उसी का रीज़न है कि नहीं है। ठीक है ना। तो ये तीन बातें हमें चेक करनी है। असर्शन सही है कि नहीं सही है, स्टेटमेंट, रीजन का स्टेटमेंट अपनी जगह सही है कि नहीं सही है, और जो रीजन है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। यही तीन बातें खोजनी होती हैं। आइए देखिए ऑप्शंस में क्या दिया है। लिखा है असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड रीजन इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। कह रहा है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही स्टेटमेंट है, और रीजन जो है वो असर्शन का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट बट रीजन इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड में देखिए बोला है कि ए इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, असर्शन सही है बट रीजन इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट, रीजन गलत है। ए इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट, कह रहा है असर्शन गलत है बट रीजन इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। ठीक है। तो ये चेक करना है। अभी देखेंगे क्वेश्चंस में कैसे करते हैं, तो और जो कुछ अगर दिक्कत होगी तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। आप एक काम करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जैसा ही अगला वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईजिली, और अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से सब्सक्राइबर 1 के करिए, फिर आपको हम यूट्यूब पे लाइव वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। जितने डाउट्स होंगे सब एग्ज़ाम के पहले पहले ख़त्म कर देंगे। तो जल्दी से ये काम करिए। आ जाइए क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है। असर्शन में लिखा है एनायन वैकेंसीज इन एल्कली हैलाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग द एल्कली हैलाइड क्रिस्टल्स विद एल्कली मेटल वेपर। क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि एनायन की वैकेंसी जो क्रिएट होती है वो कैसे क्रिएट होती है। कह रहा है कि एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं जब एल्कली मेटल हैलाइड्स को एल्कली मेटल के वेपर में हीट किया जाता है। ठीक है। आइए यहाँ इस फिगर से आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है, होता है कि नहीं होता है। ये जो ये बोल रहा है सही है कि नहीं है, उसको यहाँ से समझते हैं। पहले असर्शन को चेक करते हैं यहाँ से। देखिए हमने एल्कली मेटल का एक हैलाइड लिया। एल्कली मेटल मतलब फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। उनके हैलाइड मतलब हैलाइड हैलोजन्स के साथ जो उनके कंपाउंड होते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, ये सब एल्कली मेटल हैलाइड्स हैं। देखिए लिखा है एल्कली मेटल हैलाइड्स को हीट करना है, क्रिस्टल्स को हीट करना है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया है और इसको ये देखिए यहाँ पे सोडियम का वेपर एज्यूम किया है। सपोज इसको सोडियम के वेपर में रखा है, इसको हीट कर रहे हैं। जब आप हीट करोगे तो देखिए ये सोडियम है, सोडियम मेटल है। देखिए लास्ट में लिखा ना विद एल्कली मेटल वेपर। तो एल्कली मेटल का वेपर कैसे बना होगा? देखिए यहाँ पे सोडियम मेटल लिया और इसको जब हीट किया आपने तो ये बनाया सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। वेपर था ना, तो वेपर में क्या प्रेजेंट होगा? सिंपली अगर वेपर बोलें तो वेपर में क्या प्रेजेंट होगा? सोडियम प्लस होगा और इलेक्ट्रॉन माइनस होगा। कैसे बना होगा ये सोडियम प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस? जब सोडियम मेटल को हीट करोगे तो सोडियम मेटल हीट होके क्या बनाएगा? सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। सोडियम प्लस गैसियस जिसको वेपर कहते हो, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस जनरेट होगा जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे ही सोडियम प्लस वेपर, जैसे ही सोडियम प्लस सरफेस पे आया तो ये क्या करेगा? अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज कौन है? Cl माइनस। देखो ये Cl माइनस है, ये Na प्लस है, तो ये Cl माइनस को सरफेस पे अट्रैक्ट करेगा, सरफेस पे बुलाएगा ना। सोडियम प्लस अट्रैक्ट करेगा किसको? Cl माइनस को, बोलेगा आहा आजा, आहा आजा। एक गाना था ना, आहा आजा, आहा आजा, बुलाया। तो Cl माइनस क्या होगा? इसको अट्रैक्ट होते हुए, इससे अट्रैक्ट होके क्या होगा? ऐसे मूव करते हुए डिफ्यूज़ होकर सरफेस पे आएगा। एकदम याद रहेगा ना, गाना तुम लोग को बहुत ज़्यादा याद रहता है, इसीलिए गाने से बता दिया कि अब एकदम याद रहेगा कि Cl माइनस सोडियम प्लस के अट्रैक्शन की वजह से इस क्रिस्टल से डिफ्यूज़ होकर सरफेस पे आया। अब देखो ये Cl माइनस अगर यहाँ से डिफ्यूज होकर सरफेस पे चला गया तो ये वैकेंसी यहाँ पे खाली हो गई कि नहीं? इसकी जगह यहाँ पे खाली हो गई कि नहीं? और वैकेंसी किसकी बनी? देखो निगेटिव चार्ज गया है, इस वजह से निगेटिव Cl माइनस कैसा चार्ज था? निगेटिव चार्ज का था। तो निगेटिव वाला गया है तो कैसी वैकेंसी क्रिएट होगी? बोलो, एनायनिक वैकेंसी क्रिएट होगी कि नहीं? एनायन मतलब निगेटिव चार्ज वाला, तो निगेटिव चार्ज की वैकेंसी क्रिएट हुई कि नहीं हुई? कब हुई?
जब एल्कली मेटल क्रिस्टल्स को सोडियम के वेपर में या एल्कली मेटल के वेपर में हीट किया गया, ठीक है, तो एनायनिक वैकेंसी बनी। देखो यही कह रहा था कि एनायनिक वैकेंसीज इन एल्कली हैलाइड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग एल्कली हैलाइड क्रिस्टल्स विद एल्कली मेटल वेपर। तो दिख रहे हैं कि ये सही स्टेटमेंट है। वो देखिए यहाँ पे एक एनायन की वैकेंसी बन गई, ये देखिए जो बनी है वैकेंसी, इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एनायनिक वैकेंसीज, एनायन की वैकेंसी है। तो ये स्टेटमेंट इसका मतलब सही है। फिर देखिए हमने पढ़ा था कि ये जो निगेटिव चार्ज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, तो घूमता रहता है और घूमते घूमते जाके इसी खाली जगह पे ट्रैप्ड हो जाता है, इसी खाली जगह में पकड़ लिया जाता है। और जब पकड़ लिया जाता है तो इसका मतलब कि जो एनायन की वैकेंसी थी वो फ्री इलेक्ट्रॉन से फिल हो गई। क्या कहते हैं, एनायनिक वैकेंसी इज ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या था, एनायनिक वैकेंसी थी, कैसे क्रिएट हुई समझ गए आप, वो किसने उसको फिल कर लिया, फ्री इलेक्ट्रॉन ने। तो एनायनिक वैकेंसीज ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एफ सेंटर। हम लोगों ने पढ़ा था ना एफ सेंटर की डिफिनेशन, ये देखिए एफ सेंटर लिखा हुआ है। अब रीजन वाला स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या ये बता रहा है। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसीज आर रिफर्ड टू एज एफ सेंटर। तो हमने तो एफ सेंटर की डेफिनेशन ही यहाँ लिख लिया। कह रहा है कि एनायनिक वैकेंसीज ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एफ सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज़ होकर यहाँ से कहाँ आता है, इस वैकेंसी में, और यहीं पे ट्रैप्ड हो जाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एफ सेंटर बोलते हैं। यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और येलो कलर इमिट करता है। इसी वजह से सोडियम क्लोराइड के वेपर को, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को जब हीट करते हैं तो येलो कलर इमिट होता है। अलग अलग क्रिस्टल्स में अलग अलग कलर आते हैं, वो इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहे हैं। और एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ मतलब होता है फॉर्बेंजेंटर, मीन्स कलर सेंटर। तो इसी को कलर सेंटर बोला जाता है बेटा। जो एनायनिक वैकेंसी थी उसमें जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो यही कलर के प्रोड्यूस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कलर का प्रोडक्शन यही करता है। इसका मतलब रीजन का स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी। देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप्ड हुआ, एनायनिक वैकेंसी में। आर रिफर टू एज एफ सेंटर, तो हम तो बता ही रहे कि एफ सेंटर कहते हैं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये ऊपर वाले स्टेटमेंट का, असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये तो एफ सेंटर क्या है वो बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि एनायनिक वैकेंसी क्यों बनी है। और ऊपर वाली लाइन ये बता रही है कि एनायनिक वैकेंसी बनी, वो कैसे बनी, हीट करके बनी। तो अगर आपसे पूछे कि इसका रीज़न क्या है, एनायनिक वैकेंसी बनने का रीज़न क्या है, तो हम बताएंगे वैकेंसी बनने का रीज़न क्या है, क्योंकि Cl- Na+ से अट्रैक्ट होके सरफेस के लिए डिफ्यूज हो गया, सरफेस पे डिफ्यूज हो गया, इस वजह से एनायनिक वैकेंसी बनी है। इसका मतलब रीजन अपनी जगह पे सही स्टेटमेंट है, बट ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। समझ गए होगे? तो कौन सा ऑप्शन चूज कर पाओगे आप? देखो ए बी वाला, देखो ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, बट रीजन इज़ नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इसका मतलब आंसर बी इसमें जो होगा, ऑप्शन बी जो होगा इसमें वो सेलेक्ट किया जाएगा। समझ गए ना? हम समझ गए, बोलो आ गया? ठीक है, बताइएगा जैसा भी आएगा आपको। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, एफ सेंटर एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो आप इसका डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। एफ सेंटर क्या होता है? एफ सेंटर इज़ अ एनायनिक वैकेंसीज ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या ऐसे लिखो, एनायनिक वैकेंसीज ऑक्युपाइड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एफ सेंटर। एफ मीन्स फॉर्बेंजेंटर, विच मीन्स कलर सेंटर। ठीक है, आते हैं सेकेंड वाले पे। देखिए सेकंड में लिखा है, असर्शन क्या दिया हुआ है सेकंड का, असर्शन क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो सेमी कंडक्टर्स की होती है, हम लोगों ने पढ़ा था बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं, देखो एक फिगर से यहाँ पे समझाया है, जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें जो बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप होता है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है। देखिए लिखा है स्मॉल एनर्जी गैप, बहुत छोटा गैप होता है। तो इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचना आसान होता है। छोटा गैप का मतलब कि आप रास्ते में जा रहे हैं, छोटी सी नाली है, आप आसानी से पार कर जाएंगे, तो ईजिली इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुँच सकता है, इसको सेमी कंडक्टर कहते हैं। लेकिन अगर कोई नाली ना होती, पूरा हाईवे बना होता, नाली को मतलब
ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है। अगर ये दोनों ऐसे ओवरलैप कर रहे होते तो इलेक्ट्रॉन को आपको कूदने की ज़रूरत ना पड़ती, आप आराम से आते जाते। ये क्या है, ये क्या है, ये कंडक्टर का है। दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ऐसे, बैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे तो ये कंडक्टर की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। कंडक्टर्स में ऐसी सिचुएशंस होती हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है, आप जा रहे हैं, एक बड़ा नाला आ गया बीच में जिसको आपको कूदने की आपकी औकात नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि कूद जाएं, ऐसे बड़ा गैप आ गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ नहीं जा सकता, इंसुलेटर है। लेकिन अगर ये गैप छोटा सा है, एनर्जी गैप स्मॉल है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। तो देखिए बोल रहा है कि सेमीकंडक्टर के लिए ये फिगर हमने दिखाया है। अब क्या हो रहा है, कह रहा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, हमने पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसमें देखो ध्यान से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ईजिली जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। हीट करने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ईजिली क्या करेगा, बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये जो कह रहा है सही कह रहा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, ए सही है, असर्शन सही है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, हमने अभी पढ़ा कि हीट करने पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टिविटी आएगी। रीजन में देखते हैं क्या लिखा, कह रहा है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाने पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बैलेंस बैंड कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। यही तो हम बता रहे थे इसमें, कह रहे थे टेम्परेचर बढ़ाने पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ा देंगे। तो रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये रीजन इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा बेटा चूज़ करोगे आप, ए। देखो ए में लिखा है ना, ए एंड आर बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ गए आप, अब कोई दिक्कत तो नहीं है ना। पहले असर्शन पढ़ना होता है, वो सही है अपनी जगह पे कि नहीं, वो पर्टिकुलर बात जो कही जा रही है वो सही है कि नहीं, पहले ये कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद रीजन पढ़ेंगे, पहले रीजन को एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पढ़ेंगे कि जो स्टेटमेंट आर में लिखा है वो सही है कि नहीं है। अगर वो भी सही है तो पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब सी और डी तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही होने की बात नहीं कही है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, क्योंकि दोनों में दोनों स्टेटमेंट सही होने की बात कही गई है। देखिए ये दोनों, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे कि वो रीजन जो दिया हुआ है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है क्या। अगर सही एक्सप्लेनेशन है तो ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लोगे, और अगर रीजन सही स्टेटमेंट तो है बट असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी सपोज बी जो है चूज़ कर लोगे। आ गया होगा समझ में। अब हम आपको असर्शन एंड रीजन के एंड कॉलम मैच के कुछ क्वेश्चंस हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहाँ से जाके उसको करिए। फिर हमें बताइए कि उन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत आ रही है, तब हमें बताइएगा आप। अभी ये समझ गए होंगे दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक जो उस वीडियो में रह गए थे। हमने टोटल देखो इस चैप्टर में 8 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, 6 पहले वाले में किया था, 2 टॉपिक इसमें रह गए थे। एप सेंटर बहुत पूछा जाता है, ये कंडक्टिविटी वाला सवाल बहुत पूछा जाता है, इस वजह से दोनों को अलग कर गया। इनको ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझा भी रहे हैं। जैसा भी होगा अपना कमेंट करके हमें बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आप लाइव होने का रास्ता ओपन करिए, तो जल्दी से हम लोग और भी कुछ करते हैं जिससे केमिस्ट्री का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, आप अच्छा से अच्छा नंबर पाएँ। यही हमारा एम है। बाकी ये पूरी तरीके से फ्री है, आप केवल देखते चलिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ दोस्तों के साथ शेयर करिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।